चलिए आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ करने को है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आज इसी की बारी है। आज यही आपको सिखाएंगे। केवल इस वीडियो के माध्यम से एक ही क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और इतने बेहतर तरीके से सिखाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले लिखा आपने हल। आपसे ये कहा गया यदि ए और बी और सी में त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण को हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए। ठीक है, अच्छा एक त्रिभुज बना लो। ए बी सी। आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो बात अभी हमने रिपीट की थी कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या है भाई, ये क्या होने लगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। इतना तो आप जानते ही हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अच्छा फिर आप लिखेंगे ए बी सी बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योगफल कितना? 180 होता है। भाई लिखा त्रिभुज ए बी सी। ठीक, इतना लिखने के बाद हमने क्या लिखा? लिखिएगा, आपको 2 लाना है ना, 2। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो भाग दे दीजिएगा 2 का। इतने में कोई दिक्कत? दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया हमने। अच्छा, इतना तो समझ गए होगे। ठीक है, समझ गए हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले लिखा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल होता है। तो त्रिभुज ए बी सी लिख लेना। यह सिंपल सी बात, ए बी सी लिख लो बराबर 180। दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया। ठीक है, और 2 का भाग दे दिया। अच्छा, इसके अपन ने 2 नहीं लिखा ना, 2 का भाग दे दिया। अब यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि आपको ये इधर लाना है ना, इस तरफ,
तो b प्लस सी ऐसे ही लिख लो। इसका इसमें भाग दो कितना, 90 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये इधर लाओगे तो अपान में हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो समझी गए। ये यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 90 हो गया। जो a/2 था इसे इधर लाए तो माइनस हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, आपका यहाँ पे लिखा है साइन। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है साइन। तो लिखो कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्या लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ये मतलब क्या है कि साइन इधर भी लिखेंगे, साइन उधर भी लिखेंगे। साइन, एक काम कर लो, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे लिखा जाता है। तो इसे b प्लस सी लिख ले। क्या लिख ले, b प्लस सी लिख ले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाई क्वेश्चन के मुताबिक तो हमें चलना ही है। हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, केवल साइन रह गया, वो भी हम लिख के ले रहे हैं कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर। दोनों पक्षों में साइन लेने पर। ठीक है, तो साइन ले लीजिए दोनों पक्षों में। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता ना, तो आप लिखो चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये होता ना। तो इसे तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये तो आपको प्रूफ ही करना था। और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉस लिखेंगे आप। कॉस और थीटा की जगह पे आपका a/2 काम कर रहा है। बस यही तो आपका आंसर है। समझ गए? चलो दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में 2 लिखा था, तो सबसे पहले हमने 2 का भाग किया, 2 का भाग किया। तो यहाँ 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद a/2 को इधर लाए तो माइनस का हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब हर समान होते हैं ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे लिख लिया। मतलब ये हर समान थे तो ऊपर वाले दोनों को भिन्न टाइम में थी हल कर ले, इतना लिख लिया, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, साइन था तो दोनों पक्षों में साइन लिया, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन। इस वाले को तो ऐसे ही लिख लिया, लेकिन आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अच्छा, तो ये थीटा ही अब क्या काम कर रहा है, a/2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह a/2, इतना ही तो आपको प्रूफ करना था। समझ गए? ये क्वेश्चन बढ़िया था। चलेंगे, मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।